Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the operation on sets. सेट्स पर जनरली 5 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं. उन ऑपरेशंस को अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो अपन डिस्कशन करेंगे वो अपन यूनियन ऑफ टू सेट्स देखेंगे, यानी दो सेट्स का यूनियन क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, देन कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट्स. अपन इन सभी टॉपिक्स के दैट मीन जो जितने भी 5 ऑपरेशंस हैं उनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे एंड लास्टली अपन इनको वेन डायग्राम से भी इनके जो रीजंस हैं इनको प्लॉट करेंगे. लेट अस स्टार्ट. यूनियन ऑफ टू सेट्स. सपोज दैट मेरे पास दो सेट्स हैं, क्योंकि सारे के सारे जो ऑपरेशंस है वो बाइनरी ऑपरेशंस है. सिंगल ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट को यदि छोड़ दिया जाए तो कॉम्प्लीमेंट केवल सेम एक पर्टिकुलर सेट के लिए अप्लाई होता है. हालांकि उसमें भी अपन को यूनिवर्सल सेट का नीड होगा. तो सारे के सारे जो ऑपरेशंस अपन देख रहे हैं सेट्स के ऊपर वो बाइनरी है. दैट मीन्स उनके लिए अपन को एटलीस्ट दो सेट्स की नीड होगी. हो सकता है वो दोनों के दोनों सेट्स अपन सेम ही सेट कंसिडर करें या तो फिर डिफरेंट सेट कंसिडर करें, नो प्रॉब्लम. तो लेट capital A and capital B be any two sets. These sets capital A and B are either empty or non-empty sets. Now, the union of these two sets is denoted by A union B and is defined as this set contains all those x such that x either in set A or x belongs to B. दैट मीन्स सेट जो एलिमेंट x है वो या तो सेट A का एलिमेंट होगा या तो फिर सेट B का एलिमेंट होगा. इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स कंसिडर किए जाएंगे. दैट मीन्स यदि कोई एलिमेंट है जो सेट A में है तो उसको ले लिया जाएगा, सेट B में है तो भी उसको ले लिया जाएगा. अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को वेरीफाई करते हैं, इस चीज को क्लेरिफाई करते हैं. सपोज दैट अपने पास एक सेट है A and let this set contains elements 1, 2, 3. This set having 3 elements, and the second set is set capital B. This set contains the elements small a, b, c, 1, 2 and okay. Now जो इनका यूनियन होगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू. ए यूनियन बी में अपन क्या करेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स को भी कंसिडर करेंगे, सेट बी के एलिमेंट्स को भी कंसिडर करेंगे. तो सेट ए के एलिमेंट को लिखते हैं अपन 1, 2, 3 एंड सेट बी के एलिमेंट्स को डिस्कस करें तो ए, बी, सी, 1, 2, 3. Since we know that the repetition of elements doesn't allow in set theory, दैट मीन्स अपन इस सेट के अंदर अपन ने कुछ एलिमेंट्स को रिपीट किया है बट रिपीटेशन एलिमेंट्स का अलाउ नहीं होता है. सो दैट अपन क्या करेंगे, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे. तो 1, 2, 3 जो तीनों एलिमेंट्स है वो रिपीट हो रहे हैं, अपन इनको रिमूव करेंगे यहाँ से तो मिलेगा 1, 2, 3, ए, बी, सी. दिस इज ए यूनियन बी. इसी टाइप से अपने पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. दैट मीन्स अपन को सेट यदि वो एलिमेंट सेट ए का है तो भी अपन कंसिडर कर लेंगे, सेट बी का है तो भी एलिमेंट कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये चीजें अपन को काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी दो चीजों की या दो ऑपरेशंस के बीच में डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए. अभी अपन इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो अपन केवल कॉमन एलिमेंट्स को चूज करेंगे, बट यहाँ अपन केवल सेट ए से एलिमेंट उठा रहे हैं, सेट बी से भी उठा रहे हैं, बट एक एलिमेंट एक ही बार आएगा क्योंकि सेट में एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है. ओके. यदि अपन इसके वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करना चाहें तो वेन डायग्राम को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं. सपोज दैट सपोज ये अपने पास यूनिवर्सल सेट है, कॉल दिस यू, एंड यहाँ अपने पास दो सेट्स है. फर्स्ट सेट सपोज 1 मिनट. सपोज अपने पास इनसाइड में जो सेट है वो इस टाइप से है. ये सेट अपने पास सेट ए है एंड जो सेकेंडली जो सेट है वो है अपने पास सेट बी. इस टाइप से सेट, ठीक है. ये सेट ए है और ये सेट अपने पास सेकंड सेट बी है. ये अपने पास यूनिवर्सल सेट है एंड दिस सेट इज सेट ए एंड सेट बी. तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए यूनियन बी में ए का भी होल कंप्लीट पार्ट आएगा एंड बी का भी पूरा पार्ट आएगा. दैट मीन्स इस सेट में कौन सा पार्ट आएगा यदि अपन देखना चाहें तो ये वाला पूरा पार्ट आएगा
सेट के सारे एलिमेंट्स आएंगे इस टाइप से। ये जो ए यूनियन बी है वो कम्प्लीटली इसके अंदर मेजर किया जाएगा। यदि अपन इस रीजन को देखना चाहे तो इस तरीके से ये जो पूरा कंप्लीट पार्ट है ये ए यूनियन बी में इंक्लूड होगा। ओके, तो जो शेडेड रीजन मैंने बनाया ये ए यूनियन बी का पार्ट, आइदर ए में भी हो सकता है बी में भी हो सकता है। उसके बाद अपन सेकेंड ऑपरेशंस को डिस्कस करना चाहें, so the second operation on sets is intersection of two sets. Intersection of two sets. Again same consideration कि अपने पास A और B दो sets हैं, either empty or non-empty. Then intersection of these sets is denoted by A intersection B and is defined as this set contains all those x such that x belongs to set capital A and, यहाँ नोट करने वाली बात है, वहां अपन ने इस पर्टिकुलर प्लेस की जगह और लिखा था, यहाँ अपन एंड यूज कर रहे हैं एंड x बिलोंग्स टू b। दैट मीन्स ये जो सेट है इसमें दोनों सेट से जो कॉमन एलिमेंट्स है वो अपन को ए इंटरसेक्शन बी में दिखाई देंगे। लेट अस से अपन एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज दैट सेट ए इज इक्वल टू सेट अपने पास जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड सेकेंड सेट अपन सेम सेट कंसिडर करते हैं b इज इक्वल टू 1, 2, 3, a, b। एक बार अपन ये करते हैं कि मैं यहाँ से एलिमेंट 3 हटा देता हूँ, 1, 2, 3 a एंड b, ये 4 एलिमेंट्स हैं। देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी में ये क्या बोल रहा है कि जो एलिमेंट x है इसमें वो सारे एलिमेंट्स x इंक्लूड होंगे जो a के भी एलिमेंट्स हो एंड b के भी एलिमेंट्स होने चाहिए, दोनों सेट्स के एलिमेंट होने चाहिए। तो अपन क्या करेंगे कि यदि मुझे a इंटरसेक्शन b की बात करनी है तो मैं दोनों के कॉमन एलिमेंट को चूज करूंगा। कॉमन एलिमेंट क्या, 1 इसमें भी है इसमें भी है, सो a इंटरसेक्शन b में 1 पक्का आएगा। उसके बाद 2 इस सेट में भी है इस सेट में भी है, 2 भी पक्का आएगा। 3 आएगा, 3 इस सेट में बट इस सेट में नहीं है, नहीं आएगा। ए इस सेट में है इस वाले में नहीं है, बी सेट में है ए में नहीं है, और स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी में है बट स्मॉल ए में नहीं है, सो दैट ये दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं आ पाएगा। सो ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे ही अपन यदि देखना चाहे तो सेकेंड एग्जाम्पल ऑल दिस फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल को यदि अपन देखें, सो सपोज दैट अपने पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स सपोज दैट अपने पास है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, इस टाइप से जो इवन नंबर्स है वो सारे इवन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। दूसरा अपने पास एक सेट है वो ओड नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, सपोज दैट 1, 3, 5, 7, 9, डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से एलिमेंट्स चलते चले जा रहे हैं। देन यदि मैं इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन के बारे में बात करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में दोनों में कॉमन एलिमेंट आएंगे। अब जो एलिमेंट इवन है वो कभी ओड नहीं हो सकता और जो ओड है वो कभी इवन नहीं हो सकता, तो इसका मीनिंग दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं आ पाएगा। तो इसका मीनिंग ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स नो एलिमेंट, दैट मीन्स ये जो सेट है वो एम्प्टी सेट होगा बी से पाई। दो नोटेशंस होते हैं एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने की, या तो आप कर्ली ब्रैकेट को ब्लैंक छोड़ो या तो फिर आप पाई से डिनोट करो। ओके, अब अपन इसके वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यदि वेन डायग्राम को देखना चाहे तो तरीके से देख सकते हैं। सपोज दैट ये अपने पास मिनट सपोज दैट ये अपने पास यूनिवर्सल सेट है। ये अपने पास यूनिवर्सल सेट्स है और सेट्स को अपन जनरली सर्कल से डिनोट करते हैं, तो यहाँ भी मैं सर्कल से डिनोट कर लेता हूँ। सपोज दैट दिस इज सेट ए एंड सेट बी, ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स दोनों का कॉमन रीजन कॉमन पार्ट। ओके, तो यदि मैं कॉमन पार्ट की बात करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों का लेट अस से ये अपने पास यूनिवर्सल सेट यू है और ये सेट ए है ये सेट बी है। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला अपन देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट अपन देख पा रहे हैं ये इसका इंटरसेक्शन का पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो मैं इस रीजन की बात करूंगा, दैट मीन्स कॉमन रीजन दोनों में ये है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, पर्टिकुलर
जो मैंने शेडेड रीजन किया है ये डिनोट कर रहा है अपने पास ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये है इसका वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम हालांकि यहाँ यदि अपन देख रहे हैं तो अपन को कुछ ज़्यादा हेल्पफुल नज़र नहीं आ रहा है, बट बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सेट थ्योरी की यदि बड़ी प्रॉब्लम्स को अपन को सोल्व करना हो तो वेन डायग्राम्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जो अपन आगे के आने वाले क्वेश्चंस पे देखेंगे भी। नाउ दी जो नेक्स्ट ऑपरेशन है अपने पास, 1 मिनट, जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है अपने पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो द थर्ड ऑपरेशन इज complement of a set। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? लेट कैपिटल ए बी एनी सेट, ये एम्प्टी सेट भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट कैसा भी सेट हो सकता है। लेट कैपिटल ए बी एनी सेट, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, देन complement of capital A is denoted by either A dash और AC। अपन इसके सुपर स्क्रिप्ट में या तो डैश लगा सकते हैं या फिर C अप्लाई कर सकते हैं। C रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। सो बी एनी सेट, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैपिटल A इज डिनोटेड बाय A dash और AC एंड इज डिफाइंड एज। इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे वो भी अपन देख लेते हैं। एंड इज डिफाइंड एज A complement contains all those x such that x does not belongs to set A। यानी उन सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो सेट ए में नहीं होंगे, या जिस सेट के कॉम्प्लीमेंट की अपन बात करें। कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स उस पर्टिकुलर सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ करके जो बचा हुआ है, बचा हुआ किसमें? यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट में जो रिमेनिंग पार्ट है वो सारा इस सेट के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। या अपन इसको देखना चाहे तो अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स आप यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को लेस करो। बट ये वाला अभी अपन ने, क्योंकि डिफरेंस अपन ने टू सेट्स का देखा नहीं है, अभी नेक्स्ट ऑपरेशन अपन डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो अपन इससे भी फेमिलियर हो जाएंगे। फिलहाल अपन ये देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। सपोज let us say capital A be any finite set contains 4 elements, 1 2 3 4, and capital U be given universal set and is defined as 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and plus minus 4। Then A complement is what? A complement क्या होगा? A complement में वो सारे x इंक्लूड होंगे सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू A। x सेट A का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे भाई, इस सेट A का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो अपन उन सभी एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे, या अपन यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट लेकर के आएंगे जो सेट A में ना हो। अब इस सेट में यदि जीरो की बात करें तो जीरो क्या ऐसा एलिमेंट है जो ए में बिलोंग नहीं करता है? यस। तो इसका मीनिंग जीरो इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। क्या +1 आएगा? +1 नहीं आएगा, क्यों? तो ए में प्रेजेंट है। इसमें तो जो ए कॉम्प्लीमेंट है इस सेट में वो सारे एक्स इंक्लूड होंगे जो ए में ना हो। अब ए में जीरो नहीं था, मैं ले आया। 1 है तो मैं नहीं लेकर के आ सकता। -1 नहीं है तो मैं -1 पुट कर सकता हूँ। फिर +2 इसके अंदर प्रेजेंट है, ए में नहीं आ पाएगा। -2 नहीं है, वो रख देता हूँ मैं। उसके बाद +3 है, -3 नहीं है, +4 है, -4 नहीं है। तो इसका मीनिंग ये सेट एक कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। सिमिलरली जैसे मान लीजिए आपके अपन ने सेकेंड एग्जाम्पल की अपन बात करें तो अपन जनरली, सॉरी, ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल यदि अपन देखें तो अपन जनरली क्यू कॉम्प्लीमेंट से फेमिलियर है। क्यू कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स इर्रेशनल्स नंबर का कलेक्शन। इर्रेशनल्स क्या होते हैं? इस सेट में कौन आएंगे? इस सेट में यदि अपन सेट थ्योरी के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इसमें वो सारे एक्स इंक्लूड होंगे सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। एक्स रैशनल ना हो तो वो सारे एलिमेंट्स इर्रेशनल्स होंगे। और अपन जानते भी है कि जो रैशनल नहीं होगा वो सारे इर्रेशनल होंगे। और यदि मैं क्यू के कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट करूं तो मैं कुछ ऐसा मिलेगा कि क्यू कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो सारे एक्स होंगे सच दैट x does not belongs to that set
and here set is q complement, so this is q complement. दैट मीन्स q कॉम्प्लीमेंट का अगेन यदि मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रैशनल, क्योंकि मैंने q कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन कैसे किया है कि वो सारे x जो इररेशनल्स नहीं है तो डेफिनेटली क्या होंगे, फिर वो रैशनल्स होंगे। ऐसे एलिमेंट्स जो इररेशनल्स नहीं है तो वो रैशनल्स होंगे। एक चीज अपन यदि यहाँ से देखना चाहें तो अपन क्लेरिफाई यहाँ कर सकते हैं कि यदि आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हो और उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट करते हो तो जो आंसर है वो पर्टिकुलर सेट ए ही वापस मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग एग्जांपल्स को अपन डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद अपन इसके वेन डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो यदि अपन वेन डायग्राम को देखना चाहें तो वेन डायग्राम बनाते हैं। ये अपने पास यूनिवर्सल सेट है। सेट्स को अपन जनरली सर्कल से डिनोट करते हैं, तो ये अपने पास सेट ए है। सिमिलरली अपन दूसरा सेट लेते हैं, सेट बी। ये अपने पास सेट बी है। ओके, बट यहाँ अपन को बी सेट का नीड नहीं है क्योंकि अपन एक ही सेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेकेंड वन इज, ये अपने पास यूनिवर्सल सेट है और सपोज ये अपने पास सेट ए है। तो अब सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा? सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि इस ए को, ए का जो पार्ट है उसको आपको छोड़ देना है, बाकी जो रिमेनिंग बाहर वाला पार्ट है वो इसका रीजन हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, इस ए का, ए जो है इस अंदर वाले पार्ट को छोड़ करके जो रिमेनिंग पार्ट है वो सारा इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। दैट मीन्स क्या क्या आएगा इसके कॉम्प्लीमेंट में, यदि बनाना चाहे तो ये पूरा का पूरा रीजन इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। 1 मिनट, यदि अपन इसके कॉम्प्लीमेंट को देखना चाहें तो अपन इस तरीके से बना सकते हैं कि ये अपने पास इसका होल कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर रहा है। ओके, जो बाहर वाला पार्ट है जो सेट ए के अंदर नहीं आ पा रहा है, सारा कॉम्प्लीमेंट का ही पार्ट है। तरीके से अपन इस रीजन को प्लॉट कर सकते हैं। ये कंप्लीट जो रीजन आ रहा है वो उसके कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है। ओके, ये जो रीजन अपन ने प्लॉट किया है, जो बाहर सेडेड रीजन मैंने बनाया, ये सेट ए के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नाउ जी दी फोर्थ ऑपरेशन इज, यदि अपन फोर्थ ऑपरेशन की बात करें तो अपने पास जो फोर्थ ऑपरेशन है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो द फोर्थ ऑपरेशन इज, 1 मिनट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस क्या हो, देखते हैं। लेट अस से कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी एनी टू सेट्स, कोई भी सेट हो सकते हैं अपने पास, एनी टू सेट्स, देन difference is generally denoted by a minus b and is defined as, इसमें वो सारे x इंक्लूड होंगे such that x belongs to capital A but x does not belongs to b। इसमें वो सारे x इंक्लूड होंगे जो x a के एलिमेंट्स होंगे बट b के एलिमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, जैसे अपन एक सिंपल एग्जांपल के बारे में डिस्कस करें तो अपने पास एक सेट है कैपिटल ए। दिस सेट कंटेन्स 4 एलिमेंट 1, 2, 3, 4 and the second one is B set। B set is what, 2 and 4। इस सेट में दो एलिमेंट्स। देन यदि अपन A माइनस बी है, A डिफरेंस B की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए के एलिमेंट्स है। दैट मीन्स फर्स्ट सेट के एलिमेंट है बट सेकंड सेट के एलिमेंट नहीं है। तो 1 जो है वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, सेकंड का नहीं है, तो डेफिनेटली ए माइनस बी में पक्का आएगा 1 या 2 आएगा, क्योंकि सेट ए माइनस बी में रिजल्टेंट एलिमेंट वो सारे आएंगे जो सेट ए के एलिमेंट हो बट बी के ना हो। जो 2 है वो ए का एलिमेंट भी है बी का भी है, तो डेफिनेटली ये नहीं आ पाएगा। फिर उसके बाद क्या 3 आएगा, डेफिनेटली 3 आएगा क्योंकि 3 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है बट बी का एलिमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ 3 मिलेगा बट 4 नहीं आ पाएगा क्योंकि 4 ए का एलिमेंट भी है बी का एलिमेंट भी है। तो इसका मीनिंग, इसका जो डिफरेंस है वो दो एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। ऐसे यदि मैं आपके पास कुछ अनदर एग्जांपल के बारे में डिस्कस करें, जैसे सपोज दैट अपने पास एक सेट है कैपिटल ए। ये सेट कंटेन करता है 2, 4, 6, 8।
ओके। और एक दूसरा सेट है वो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स है ना, इस टाइप से डिफाइन हम सपोज दैट ही सेट बुल्डर फॉर्म में डिफाइन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट मीन्स ये सेट क्या है, इस सेट में इस टाइप के एलिमेंट है 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, इस टाइप से एलिमेंट। देन इस केस में ए डिफरेंस बी क्या होगा, क्या 2 इस सेट का एलिमेंट होगा, ए माइनस बी में आ पाएगा, क्योंकि अपन ने कहा है ए डिफरेंस बी में वो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे जो ए में हो बट बी में ना हो। तो ये 2 ए में है, बी में भी है, तो डेफिनेटली नहीं आ पाएगा। तो इसका मीनिंग ये नहीं आएगा। क्या 4 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 4 ए में भी है बी में भी है। क्या 6 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। 8 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। 4 एलिमेंट्स थे, चारों के चारों एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में भी है, क्योंकि अपन को पता है ए डिफरेंस बी में वो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे जो ए के एलिमेंट्स है बट बी के एलिमेंट्स ना नहीं है। यहाँ चारों एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो ए के भी एलिमेंट्स हैं और बी के भी एलिमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली ए माइनस बी जो है वो एक एम्प्टी सेट होगा, 5 होगा। दिस सेट कंटेन्स नो एलिमेंट। ओके। उसके बाद यदि मैं इसके वेन डायग्राम की बात करूं, तो वेन डायग्राम यदि अपन इसका देखना चाहे तो ए सिमेट्रिक ए माइनस बी की में यदि अपन ये सेट सपोज दैट ये अपने पास सेट ए है और ये सपोज दैट अपने पास सेट बी है, इस तरीके से। ओके, सपोज दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस सेट इज सेट ए एंड सेट बी। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी का मीनिंग ए का वो पार्ट जो बी में ना हो। तो डेफिनेटली अपन यदि बनाना चाहे इस रीजन को तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ कि ये वाला पार्ट मुझे देखने को मिलेगा, क्योंकि ए का वो वाला पार्ट है जो बी सेट में नहीं है। ठीक है, ये सेट ए का वो वाला पार्ट है जो बी सेट में अपन को नहीं दिखाई देगा। ओके, इसका मीनिंग ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने जो शेडेड रीजन बनाया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे बी माइनस ए की बात करें तो ये वाला जो रीजन अपन को दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, यदि अपन इसको बनाना चाहे तो इसे बना सकते हैं। 1 मिनट, यदि अपन इसको देखना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं कि ये जो शेडेड रीजन इधर बन रहा है, जो रीजन अपन को यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो रीजन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियरली अपन एक चीज़ यहाँ से अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये जो रीजन है ये रीजन क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी माइनस ए। एक चीज यदि अपन यहाँ से देखना चाहे कि यदि मैं a माइनस बी और b माइनस ए के इंटरसेक्शन की बात करूंगा तो क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो आंसर होगा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, हमेशा 5। उसके बाद अपन लास्ट ऑपरेशन पे चलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो द फिफ्थ वन इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये एक अच्छा ऑपरेशन है। यदि मैं सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करूं तो इट इज डिनोटेड बाय ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी एंड इसको अपन इस तरीके से डिफाइन करते हैं इस सेट में, या इसमें इसको अपन ऐसे डिफाइन करते हैं ए यूनियन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कंटेन्स ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। है कि आपको ए यूनियन बी कंसिडर करना है, उसके बाद उसमें से ए इंटरसेक्शन बी का जो पार्ट है वो रिमूव कर देना है। ओके, ठीक है, तो अपन एक एग्जांपल लेना चाहें, यदि अपने पास सपोज दैट सेट ए अपने पास इस तरीके से डिफाइन है, सपोज कि इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड अपने पास दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8। देन यदि अपन ए सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करना चाहे तो डेफिनेटली मुझे पहले यूनियन चाहिए, देन मुझे इंटरसेक्शन चाहिए। तो पहले यूनियन की बात करता हूँ, व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 6 8। एंड यदि मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट तो मुझे केवल दो ही दिखाई दे रहे हैं, 2 4। तो नाउ
एसिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होगा? एसिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. तो ए यूनियन बी इज व्हाट? ए यूनियन बी इज नथिंग बट 1 2 3 4 6 8 and a intersection b is what? 2 4. तो दिस इज इक्वल टू, इस सेट में क्या आएगा? 1 2 नहीं आ पाएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आ पाएगा, 6 आएगा एंड देन 8 आएगा. तो इसका मीनिंग सिमेट्रिक एसिमेट्रिक डिफरेंस में मेरे पास ये वाला सेट होगा. यदि मैं इसके वेन डायग्राम की बात करूं तो वेन डायग्राम में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन. सेट्स को यदि अपन सर्कल से डिनोट करें तो ये अपने पास सेट ए है और ये अपने पास सेट बी. ओके, ये अपने पास यूनिवर्सल सेट है. दिस इज सेट कैपिटल ए एंड सेट कैपिटल बी. ओके, तो यदि मैं बात करूं तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी दैट मीन से पूरा होल पार्ट होगा. तो ए यूनियन बी की बात करते हैं. देखो, ए यूनियन बी को यदि अपन देखना चाहें तो 1 मिनट, यदि अपन ए यूनियन बी की बात करें तो ये जो होल सेट यानी ए और बी का जो कंप्लीट पार्ट है वो पूरा पार्ट इंक्लूड होगा इसमें, ए यूनियन बी. बट आपको क्या करना है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के लिए जो कॉमन पार्ट है ए और बी में, दैट मीन जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है उसे आपको रिमूव करना है. जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उसको अपन क्या कहेंगे फिर? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी. तो इसमें जो कॉमन पार्ट है वो क्या है? फिलहाल यदि मैं देखना चाहूँ तो कॉमन पार्ट ये अंदर वाला है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस कॉमन बीच वाले पार्ट को हटाना होगा. तो इस बीच वाले पार्ट को हटाऊंगा तो कैसे हटाऊंगा? फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या बन जाएगा? ओके, अपन इस बीच वाले पार्ट को यहाँ से हटा देते हैं. ठीक है, तो ये जो पार्ट बनेगा मेरे पास या जो रिमेनिंग पार्ट मेरे पास आएगा उसे मैं बोल सकता हूँ, ये जो पार्ट मेरे पास बना है वो क्या बनेगा? एसिमेट्रिक डिफरेंस बी. ठीक है, यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि दिस रिप्रेजेंट्स एसिमेट्रिक डिफरेंस बी और दिस इज नथिंग बट ए यूनियन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यदि अपन पीछे वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जाना चाहे, देखना चाहे, तो अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई यदि मैं दो पार्ट्स का एक साथ यूनियन करता हूँ, दैट मीन्स ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन करूँगा तब भी मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस ही मिलेगा. और सेम चीज़ें मैंने अपन ने वहाँ भी लिखी है. यहाँ भी अपन ने यही लिखा है कि भाई यदि मैं ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन करूँगा तो मुझे रिजल्टेंट पार्ट क्या मिलेगा? अगेन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ही मिलेगा. यही अपन ने यहाँ डिस्कस किया है कि भाई इसके पास दो पॉसिबिलिटीज है, दो तरीके से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट यदि बात करें तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस ही है, क्योंकि इसमें दो टाइप के ऑपरेशन, सॉरी 3 टाइप के ऑपरेशंस एक साथ मर्ज्ड है. यूनियन भी इंक्लूड है, इंटरसेक्शन भी इंक्लूड है एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी इंक्लूड है. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है सेट्स का. ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जिसमें अपन ने अलग अलग टाइप के ऑपरेशन सेट्स के ऊपर डिस्कस किए. हालांकि स्टैंडर्ड एग्जांपल्स भी हो सकते हैं बट लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन इसे यही स्टॉप करते हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.